नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। विनेश, आप भारत का गर्व हो, यह लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आज जो झटका लगा उससे दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया, मेरे शब्द शायद ही दुख को बयां कर सकें। विनेश फोगाट जो कि फाइनल से डिस्क्वालिफाइड हो गई ओवरवेट के कारण। भारत की एक बड़ी उम्मीद इसी के साथ जिसको झटका लगा उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है और लिखा है कि मेरे शब्द शायद ही इस दुख को बयां करें। ये एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यू आर चैंपियन एमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। एट द सेम टाइम आई नो दैट यू एपिटमाइज resilience and it has always been your nature to take challenges head on। उन्होंने हौसला बढ़ाया विनेश फोगाट का और कहा, come back stronger, we all are rooting for you। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह पोस्ट लिखा है और कहा है कि इस दुख को शब्दों में शायद ही बयां कर पाए। आज जो झटका लगा है उससे दुख हो रहा है। विनेश, आप भारत का गर्व हो। अपनी पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह रिएक्ट किया है। पूरे देश की उम्मीदों को झटका लगा है। दरअसल फाइनल में मुकाबले जीतकर रास्ता पक्का करने जा रही विनेश फोगाट वजन के मामले में थोड़ा ज्यादा पाई गई। 50 केजी वेट में उनका 100 ग्राम कुछ अधिक निकला, जिस कारण वो ओवरवेट घोषित की गई और डिस्क्वालीफाई हुई। इसे लेकर पूरे देश में एक मायूसी की लहर भी है, लेकिन साथ ही देश को गर्व भी है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और भारत के लिए महिला रेसलर के तौर पर विश्व चैंपियन को मुकाबले में हराकर जिस तरह फाइनल का रास्ता उन्होंने बनाया था। लेकिन यह बहुत अफसोसजनक कि वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, ओवरवेट पाई गई। इसके लिए पूरी रात भर उन्होंने बताया जाता है कि मेहनत भी की, काफी रनिंग स्किपिंग का सहारा लिया, लेकिन फिर भी जब वेट मेजर का समय आया तो वो कुछ ग्राम, करीब 100 ग्राम एक्स्ट्रा उनका वेट आया, जिस कारण वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी और उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। लेकिन इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आप देश का गर्व हो। बहुत दुख हो रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और आज जो झटका लगा है उससे दुख हो रहा है, लेकिन आप मजबूत हैं और देश आपका इंतजार कर रहा है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया है, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई कर। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला है। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल दो गवर्नमेंट के नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती है उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि? अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं। कोई मेडल नहीं जी। विनेश पर लोकसभा में बयान देंगे खेल मंत्री, ये इस वक्त की एक अहम अपडेट है। दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे खेल मंत्री विनेश फोगाट, जो कि ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हुई हैं। उसे लेकर संसद में बयान देंगे खेल मंत्री, लोकसभा में बोलेंगे इसको लेकर। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है लोकसभा में बयान देंगे खेल मंत्री। अभी तक भारत का सिल्वर मेडल पक्का माना जा रहा था और फाइनल के लिए क्वालिफाई करी हुई थी विनेश, लेकिन अब ओवरवेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। पूरे परिवार में शोक की लहर है, पूरा देश मायूस है, लेकिन फिर भी सब उनके हौसले के साथ हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो मजबूती के साथ वापस आएंगी। उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है, भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है।
लेकिन फाइनल से इस तरह डिस्क्वालीफाई होने के बाद जाहिर सी बात है कि सबका दिल टूटता है। एक खिलाड़ी की सालों की मेहनत है जिसको झटका लगता है। दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे खेल मंत्री। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का भी इस पर बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। रेसलिंग में विनेश फोगाट का वेट ओवर हो गया, इसमें से वो डिस्क्वालीफाई रेसलिंग का इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम also matters a lot. So we feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बोले मुख्यमंत्री। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, यह कहा सीएम योगी ने। पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण मंजिल नहीं, एक पड़ाव, यह कहा सीएम योगी ने। इतिहास की गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। सनातन धर्म जातिवाद से मुक्ति है। सनातन धर्म के लिए एकजुट होने की जरूरत है। दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि करें, जो समाज इतनी गलती में लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देख चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामचंद्र दास महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किया। दिगंबर अखाड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने हिस्सा लिया और संतों के साथ राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी के अलावा कई साधु संत मौजूद रहे।
और अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी खबर है। पीड़ित परिवार से जुड़े प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है और सीएम योगी से मिलकर पीड़ित परिवार ने जो जुड़ी हुई डेलीगेशन है उसने संतोष व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोईद खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया गया है और इसके बाद कॉम्प्लेक्स से दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। आरोपी के घर पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब तक जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर प्रतिनिधि मंडल ने संतोष जताया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। और अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां लखनऊ के जीएमयू में भर्ती पीड़िता का गर्भपात करा दिया गया और डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। आपको बता दें कि सपा नेता मोईद खान गैंगरेप का मुख्य आरोपी है।